हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ हाइब्रिड हिबिस्कस के सुंदर से फ्लावर से। और देखिए कितना ब्यूटीफुल और कितना बिग साइज़ का फ्लावर निकला हुआ है और दिल खुश हो जाता है इन्हें देख के। और इसकी बर्ड्स भी देखिए कितनी मोटी मोटी आती हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास ये दो हाइब्रिड के हैं, एक पिंक वाला, एक ये येलो वाला। लाइट येलो है, बल्कि वाइट ही लगता है। और ये 1 बाय 1 फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन आज दोनों ने फ्लावरिंग की है। ये देखिए यहाँ पर ये येलो वाले टिकोमा है, जिनमें बीच में रेड कलर से शेडेड सा फ्लावर आता है। और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनकी और काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं मेरे यहाँ पे। और ये मेरा एक ही प्लांट है। और जो दूसरे वाले हैं मेरे पास दो प्लांट और उनकी पत्तियाँ गोल हैं, उनमें थोड़ी सी कम फ्लावरिंग होती है। ये बहुत प्यारी फ्लावरिंग कर रहा है। और ये है लेंटाना, जो मैं पहले भी आपको दिखा चुके हैं, येलो वाले। और बाकी जो दूसरे वाले हैं वो उन्होंने अब फ्लावरिंग बंद की हुई है, उनमें नहीं हो रही। और आज कुछ रोज़ के फ्लावर्स भी, देसी वाले रोज़ खिले हुए हैं। और ये वाला कश्मीरी रोज़ है, इसके पेटल्स ऐसे फैले फैले से होते हैं थोड़े। ये देखिए देसी रोज़ मेरे खिले पड़े हैं। यहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावरिंग कर रहे हैं ये भी। और बारिश के बाद अच्छी ग्रोथ हो गई है इनकी। थोड़ा थोड़ा प्रून कर दिया था मैंने इनको। और ये देखिए पेंटास, ये तो पूरा साल ये फ्लावरिंग करते रहते हैं, बहुत सुंदर। और ये देखिए किस तरह से भर भर के इनमें फ्लावरिंग होती है। और ये मेरे फ्री के प्लांट है, मैंने इनको ग्रो किया कटिंग से, किसी के यहाँ से लाके। और मैं आपको दिखाती रहती हूँ टाइम टू टाइम। बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। बहुत सारी कटिंग्स लगी हुई है मेरे पास, ये सारी कटिंग से तैयार प्लांट है। ये देखिए टिकोमा को बाहर से दिखा रही हूँ मैं, बाकी बाहर सड़क पे आ गई हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं ये भी। तो बारिश से इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी मिल जाती है। और ये देखिए ये मेरा अलमांडा का येलो वाले का वाइन वाला प्लांट है। और इसका फ्लावर मेरे हाथ से टूट गया अभी। इसने इसी साल फ्लावरिंग स्टार्ट की है, पहले इसमें कभी फ्लावरिंग नहीं हुई। देखिए कितना प्यारा सा फूल निकल के आता है। रेड वाले हिबिस्कस तो मैं आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ। और ये कंटिन्यूसली फ्लावरिंग करते रहते हैं, इनकी कोई कमी नहीं है मेरे पास। ढेर सारे फ्लावर्स खिलते हैं। ये देसी वाले विंकास भी खूब सारी फ्लावरिंग करते हैं डेली डेली। ये देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। रेड वाले ही हैं मेरे पास मोस्टली। और ये देखिए ये वाला स्पाइडर वाला भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग करते रहते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया भी अपने आप से ही फ्लावरिंग करता रहता है। जब इनके सीड्स बनने लग जाते हैं उनको तोड़ दीजिए, थोड़े दिन में फिर से फ्लावरिंग करने लग जाते हैं। और मेरे पास ये तीनों कलर के ही हैं। और यहाँ पर वडेलिया, ये भी बीच बीच में फ्लावरिंग करता रहता है। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग तो नहीं हो रही इसमें, लेकिन करता रहता है। और नीचे भी मॉसोस कुछ लगा दिए थे मैंने, तो ये भी फ्लावरिंग पे आ गए हैं। ये है प्यारे से जट्रोफा के फूल, और ये बंचेस में फ्लावरिंग करते हैं। तो इसी तरह से है, गार्डन में फूल खिलते रहें तभी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने मॉस्टिक बनाना बताया था, रिपेयर करना, और बिल्कुल फ्री में। तो इसी तरह से मैं अपने गार्डन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ्री की इस्तेमाल करती हूँ। जैसे ये कोक की बोतल है, इसमें मैंने ये देखिए कटिंग लगाई है। पानी भर दीजिए और खूब अच्छे से कटिंग लगा लीजिए। और ये देखिए दही के ग्लास हैं, ये मग्स हैं, बड़े अच्छे से यूज़ हो जाते हैं। ये है माइक्रोवेवेबल जो बॉल्स आते हैं, तो छोटे छोटे प्लांट्स लगाने के लिए बेस्ट रहते हैं ये। और अगर आपके पास बड़े भी मिल जाते हैं तो बड़े में बड़ा प्लांट भी आप इजीली लगा सकते हैं। ये देखिए ये भी फ्री होम डिलीवरी वाला डब्बा है, इसमें भी मैंने कटिंग्स ग्रो की और बहुत अच्छे से चलती हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें ये ग्रो नहीं हो पाते। यहाँ पर भी देखिए मैंने कुछ कटिंग को लगा के, और ये मिट्टी के जो ग्लास होते हैं, लस्सी आती है इनमें, तो इनमें लगा के ईज़िली कटिंग्स के लिए हमें छोटे छोटे पॉट्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरह से ग्रो कर सकते हैं हम। ये आप देखेंगे ये बिरयानी की मटकी है, और देखिए मिट्टी की है। तो बेस्ट तो मिट्टी का पॉट ही रहता है, तो इसलिए मिट्टी के पॉट कोई भी किसी तरह का भी मेरे घर में अगर आ जाती है। बिरयानी पूरी फैमिली खाती है, लेकिन मैं क्योंकि नॉन वेज नहीं खाती हूँ, तो मैं बिरयानी के बजाय इसको सेव करती हूँ अपने पास। और इनसे मुझे बहुत प्यार है। मिट्टी के बर्तन फ्री में मिल जाते हैं। और ये छोटा पॉट है बिरयानी का, तो इसमें देखिए लिखा भी हुआ है इसके ऊपर। और इसमें मैंने ये देखिए जनाडू का छोटा वाला जो ड्वार्फ वाला होता है, वो इसमें 4-5 साल से लगा हुआ है।
ये जनाडू है छोटा वाला, इसी में मैंने एक कटिंग भी लगा दी थी रोज़ की। तो देखिए कितने अच्छे से चल रहा है, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, बड़ा हेल्दी प्लांट है मेरा। तो वैसे भी मिट्टी के पॉट तो अच्छे रहते ही हैं, तो इस तरह से। और ये देखिए मैंने प्लास्टिक के में लगाया था, ये भी बराबर ही ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरह से ये जो हमारे घर फ्री होम डिलीवरी वाले बर्तन आते हैं, इनको हम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। और जब भी मिट्टी के ग्लास या मिट्टी के ये इस तरह के पॉट आते हैं, मैं तो उन्हें बिल्कुल ऐसे धो के बड़े अच्छे से पानी में भिगो दो। और जब ये पानी में भीगे रहते हैं ना, तो इनमें इजीली छेद भी हो जाता है। तो पानी में भीगे रहने से जो भी इसके अंदर खाना वाना लगा होता है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है बिल्कुल। और उसके बाद में आप इसको सुखा के या तो पेंट कर लीजिए, मैंने अभी तक पेंट नहीं किया है। और या फिर इसी तरह से भी लगा सकते हैं जैसे मिट्टी के पॉट होते हैं अपने नेचुरल कलर में। और ये देखिए, ये जब हम कहीं नर्सरी से भी वो लेके आते हैं तो इस तरह के बैग्स में मिलते हैं, तो बजाय इनको फेंकने के इनको भी हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इनमें कटिंग्स लगा लीजिए, और अगर बड़ा है ये वाला आपका बैग तो इसमें आप बड़े प्लांट्स भी इजीली लगा सकते हैं, और बहुत पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी दही का ग्लास है, देखिए इसमें भी कटिंग्स ग्रो की हुई हैं मैंने। ये कोक की 2 लीटर वाली बॉटल है, उसको मैंने ऊपर से कट करके, और ये देखिए इसमें ये मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं अपने। इसके अंदर एग्लोनिमा के 3-4 प्लांट्स निकल आए हैं। मैंने एक ही कटिंग लगाई थी, और ऐसा नहीं है कि बॉटल में ग्रोथ नहीं होती प्लांट की, आप खुद देख सकते हैं। ये करीब 5-6 साल से इसके अंदर मैंने लगाए हुए हैं, और ये अपने आप से ही साइड से इनके बेबी पप्स निकल के, और ये इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। और ये देखिए ग्रोथ देखिए इसकी, ये एक ही बॉटल में 2 लीटर की में मैंने कट करके लगाया हुआ है। तो इतने अच्छे प्लांट चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 100-200 रुपये का गमला लाएंगे तभी आपका प्लांट ग्रोथ करेगा। ये एक बिल्कुल छोटा सा ग्लास टाइप है, इसमें वॉच आई थी, जेंट्स वॉच, और इसके नीचे ना होल था। तो मैंने बस उसी वक्त माइंड एकदम चेंज हो जाता है कि फेंकने के बजाय इसको गार्डन में यूज़ कर लो। तो ये बहुत अच्छी प्लास्टिक है इसकी, बड़ी हेवी। तो इसमें देखिए ये सनसेवेरिया का प्लांट कब से लगा हुआ है मुझे याद भी नहीं है, और इसी में मल्टीप्लाई भी हो गया। तो बहुत अच्छे से चलते हैं इस तरह से भी प्लांट्स। इसी तरह ही नर्सरी के छोटे छोटे पॉट्स में जो प्लांट्स लाते हैं, इनको भी फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनमें भी हम कटिंग्स लगा लें, या इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स जिनको बहुत कम जड़ होती हैं, तो ये देखिए इजीली ग्रो हो जाते हैं, और फ्री में हमारे प्लांटर तैयार हो जाते हैं। ये भी नर्सरी का ग्रो बैग है जिसको मैंने ख़राब नहीं किया, और आराम से इससे पौधा निकाल के इसको सेव कर लिया था। तो इसमें भी मैंने देखिए अब किस तरह से प्लांट्स लगे हुए हैं, हैंगिंग बास्केट की तरह लुक दे रहे हैं। तो इस तरह से आप भी यूज़ कर सकते हैं। जब मेरी ये बिरयानी की हांडी आई थी तो इसके साथ में ये पॉट भी आया था, और ये देखिए ये भी मिट्टी का है। तो इसमें बीच में एक कैंडल लगी हुई थी जिससे कि बिरयानी गर्म रहे, और इसमें चारों तरफ होल्स लगे हुए हैं। तो हम चाहें तो इसमें भी मैंने देखिए मिट्टी भरी हुई है, और इसमें भी छोटे छोटे प्लांट्स हम लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने कोई प्लांट नहीं लगाया हुआ, बट देखिए कितने अच्छे से ये यूज़ हो सकता है। तो सोचने की बात है, छोटे छोटे प्लांट्स लगा दें या इसको कूड़े में फेंक दें। तो मिट्टी का है, बर्तन है, मैं तो कूड़े में बिल्कुल भी नहीं फेंक पाती। तो इस तरह से मैंने इसमें बोरी में ये कटिंग्स को लगा के और इसी के ऊपर रखा हुआ है। और पहले मैंने इसमें पोर्चुलाका की कटिंग्स भी लगा दी थी। ये देखिए ये भी फ्री होम डिलीवरी वाला ही छोटा सा बॉल है, ये देखिए। और इसके अंदर भी देखिए किस तरह से आप हैंगिंग प्लांटर की तरह से ऊपर अगर इसको हाइट पे रख देते हैं, कितना अच्छा लुक दे रहा है ये प्लांटर। और ये सारे इसी तरह से लगे हुए हैं और लटके हुए हैं। ये होते हैं आटे और चावल के बैग, इनको भी हम अपने गार्डन में बड़े इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये आटे का 5 किलो वाला बैग है फ्रेंड्स, और इसमें देखिए मैंने कटिंग लगाई थी कभी, और कितने अच्छे से चल रही है। ये शफलेरा का प्लांट है, और इसी में फिर मैंने साइड में जगह थी तो ये कटिंग ग्रो कर दी है। एक कोलियस की कटिंग लगाई, और कोलियस की कटिंग तो मैं जहाँ मुझे जगह मिलती है थोड़ी बहुत भी मैं वहीं पे ग्रो कर देती हूँ, क्योंकि ये छोटी सी छोटी कटिंग भी इसकी इजीली लग जाती है। और मेरे पास ना ढेरों हो गए हैं कोलियस के प्लांट्स भी। यहाँ पर देखिए मैंने पेंटास की भी कटिंग लगाई हुई है। तो इस तरह से ये बोरी का इस्तेमाल आप बड़े इजीली कर सकते हैं, और इसमें आप सब्जियां भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छी सब्जियां उगती हैं बोरी के अंदर, और कटिंग्स तो आप ग्रो कर ही सकते हैं, कोई भी बड़ा छोटा साइज़ के हिसाब से बोरी के, और आप प्लांट लगा सकते हैं। ये है पोचे की बाल्टी, आजकल यही चलती हैं।
जो घर में जब कभी कभी खुद लगाना पड़ता है तो इस तरह के मैजिक मॉप का हम यूज़ करते हैं। तो ये बाल्टियाँ जब मैजिक मॉप ख़राब हो जाता है ना तो बाल्टियाँ ये स्पेयर हो जाती हैं। तो जब हम नया ख़रीदेंगे तो वो साथ में ही मिलता है, तो इसलिए इसको हम बड़े इजीली, बड़ी हैवी प्लास्टिक होती है और बहुत बड़ा प्लांटर के रूप में तैयार हो जाता है हमारा। और देखिए मैंने इसमें एग्लोनीमा लगाया हुआ है और कुछ ये मैंने लीफ लगाने की कोशिश की है क्रोटॉन्स की, और एक कटिंग भी लगी हुई है। तो इस तरह से आप लोग भी वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये माइक्रोवेवेबल जो बॉल्स होते हैं उसमें मेरी देखिए मैंने एक कटिंग लगाई थी एग्लोनीमा की और अभी ये 2 हो गई हैं, और बल्कि 3 थी, एक मैंने किसी को गिफ्ट कर दी है। और ग्रोथ देखिए प्लांट की, ऐसा नहीं है कि इनमें ग्रोथ नहीं होती, ये भी बिल्कुल बाज़ार के गमले की तरह ही होते हैं। हालांकि मेरे पास बहुत सारे गमले हैं, लेकिन मैं फिर भी वेस्ट मटेरियल जो मुझे ठीक लगता है मैं उसको गार्डन में यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए 3 इंच वाले जो नर्सरी के पॉट हैं मैं कभी नहीं फेंकती, इनको भी इस तरह से बहुत छोटे जड़ वाले प्लांट्स को लगाने के काम आ जाते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और ये टर्टल वाइन को तो मैं उखाड़ उखाड़ के फेंकती रहती हूँ क्योंकि इसकी बहुत वाइल्ड ग्रोथ हो जाती है। घर के अंदर भी बड़े इजीली आप वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके इस तरह से प्लांट्स लगा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने किसी से, मुझे बॉटल बहुत अच्छी लग रही थी, मेरे घर में ये सब चलता नहीं है पीना वीना, लेकिन मेरे को ये बॉटल अच्छी लगी तो मैंने किसी से बोरो कर ली और उन्होंने तो फेंकनी थी कबाड़ में। तो देखिए इसमें मैंने मनी प्लांट लगा दिया और पहले से ये तो डिज़ाइन बना हुआ है इसके ऊपर। तो इस तरह से आप वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने तो इसको कबाड़ में ही देने तो, पर मैंने इसको अपने घर में यूज़ कर लिया। और मनी प्लांट देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है मनी प्लांट की, बड़े अच्छे से पानी में चल जाता है मनी प्लांट। ये भी छोटी छोटी जो मिल्क की बॉटल्स आती हैं उनमें मैंने मनी प्लांट को ग्रो किया हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी ग्रो कर सकते हैं। ये पॉट आपको देखने में बहुत सुंदर लग रहा होगा, स्क्वायर पॉट, मगर ये जो मेरे बचे कुछ कंस्ट्रक्शन के टाइम में पत्थर बच गए थे, टाइल्स बच गई थी, तो मैंने उनको एरोडाइट से जुड़वा के, क्योंकि एरोडाइट भी यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में, तो मैंने इस तरह से पॉट्स बनवा लिए थे। और देखिए कितना बड़ा पॉट है और इसमें मैंने बहुत सारे सीड्स ग्रो किए हुए हैं और मैं इसमें और मिट्टी डाल के वेजिटेबल्स ही ग्रो करूँगी, कुछ को शिफ्ट कर दूँगी इसमें से। ये मेरे करेले की बेल ने सारे पॉट्स को ढक दिया है। और ये देखिए ये छोटे से डिब्बे को कट करके मैंने प्लांटर बनाया था, आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा सही से, और वेस्ट मटेरियल है सारा। और ये देखिए, और ये इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं कि चलते भी बहुत बहुत दिन है। ये भी मैंने बॉटल को काट के प्लांटर बनाया हुआ है। पहले मैंने इसको पेंट भी कर दिया था, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। और इनको 7-8 साल कम से कम हो गए हैं और इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता और बहुत अच्छे से इनमें प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। सिर्फ ये देखना होता है साइज़ के हिसाब से। ये भी फ्री होम डिलीवरी वाला ही डब्बा है, इसको भी मैंने वाइट पेंट किया था, अभी थोड़ा ख़राब सा हो गया। और इसमें भी देखिए मैंने कटिंग्स ग्रो कर रखी हैं और बड़े अच्छे से चल जाती हैं। ये भी सब वेस्ट मटेरियल है। ये देखिए ये भी डब्बे को काट के मैंने प्लांटर बनाए हुए हैं। और ये आइसक्रीम का डब्बा है। और यहाँ पर देखिए ये जो हम पूजा वूजा करते हैं तब उसके बाद में जो वो बच जाते हैं खेतरी लगाने वाले पॉट्स हैं, उनमें लगाए हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए छोटी सी मटकी है, ये बॉटल है, ये सब वेस्ट मटेरियल है जिनको मैं यूज़ करती रहती हूँ। और ये पेंट का डब्बा है, इसको भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसमें देखिए मैंने बडेलिया लगाए हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ है। सभी वेस्ट मटेरियल है। ये भी पत्थर से बना हुआ पॉट है। और ये वाला ट्रायंगल पॉट आप देख रहे हैं, ये पुराने पत्थर से बना हुआ है जो वेस्ट कूड़े में फेंक देते हैं, तो उनको चिपका के मैंने ये इस तरह से प्लांटर बनाया हुआ है। और ये इतना बड़ा सा पॉट आप देख पा रहे होंगे, ये है बिरयानी की दूसरी हांडी। तो ये देखिए कितना बड़ा साइज़ है इसका। इसको तो फेंकते हुए दिल भी दुखे, अगर कोई फेंकते तो गार्डन में इसको बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और जब हम इसको धोते हैं ना तो देखिए इसमें छेद भी मैंने तभी के तभी कर लिया और इसको फिर मैंने गार्डन में रख दिया था, तो थोड़ी सी मैली भी हो गई है। इसको मैं पेंट करूँगी और आपको अगले किसी वीडियो में शो करूँगी। ये है छोटी वाली गड़वी जो त्योहारों पे यूज़ होती है, अहोई माता के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो ऐसी भी मेरे पास ढेर सारी हैं, तो इसको भी हम नीचे यहाँ छेद करके और गार्डन में अपने यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको तो पता है प्लांट्स के लिए मिट्टी के बर्तन जैसा कोई भी अच्छा पॉट नहीं होता। और ये देखिए छोटा सा डब्बा था, इसमें भी 2 होल कर लिए मैंने और ये कटिंग ग्रो करने के लिए बिल्कुल बढ़िया। और देखिए कितना मजबूत भी है ये। और इस बिरयानी के
इसका हांडी का ढक्कन था, तो इसमें तो अपने आप ही छेद हो गया, पता नहीं कुछ गिरा होगा इसके ऊपर। बाकी ये इस तरह से आता है। तो इसको जब हम यूज़ करेंगे गार्डन में पॉट की तरह, तो इसको हम नीचे रख के यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से नीचे रख के, या किसी और पॉट के लिए नीचे रख के यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आप कितना बड़ा साइज़ है, और हम इसमें बहुत बड़ा प्लांट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं गार्डन में अपने, ख़ास करके मिट्टी के बर्तन तो मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं जब बाहर घूमने हाईवे पे जाती हूँ, तो वहाँ पर ढाबों पे और उस पर मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। और देखिए इस तरह के ग्लास छोटे छोटे जो है, ये कितने 3 इंच का होगा मुश्किल से, इस तरह के ग्लास मिलते हैं, और मैं इनको ना पॉलीथीन में डलवा के अपने यहाँ ले आती हूँ। है तो हैबिट गंदी, पर मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन मैं नहीं फेंक सकती। तो इस तरह से मैं इनको ले आई हूँ, और इनको भी मैं अपने गार्डन में यूज़ करूँगी। या तो मैं कुछ क्रिएटिविटी करने वाली हूँ, या देखते हैं इनमें कटिंग्स भी इजीली ग्रो हो जाएंगी। और ये देखिए मेरे यहाँ बॉटल रखे हुए नज़र आएंगे, इसके अंदर मैंने देखिए खाद बना रखी है, और बहुत अच्छे से खाद बन जाती है। या तो नींबू की बना लीजिए आप, या केले की, और ढकी भी रहती है ढक्कन लगा के। और ये देखिए 2 लीटर की बॉटल है, इसमें मैं जैसे चावल दाल का पानी, या कभी अंडे उबालते हैं तो उसका पानी सेव कर लेती हूँ, और फिर मैं अपने गमलों में डाल देती हूँ। ये नेस्कैफ़े की बॉटल है, जब भी नेस्कैफ़े मेरी कॉफ़ी ख़त्म होती है तो नेस्कैफ़े में यही यूज़ करती हूँ। और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, बट मैं इसका ना 1 चम्मच नीचे बचा लेती हूँ। और ये हिबिस्कस के लिए और हमारे जैस्मिन के प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, हम गार्डनर्स के पास कोई भी वेस्ट नहीं है, हम कुछ भी मटेरियल को किसी भी तरह से अपने हिसाब से तैयार करके और गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।